खबरदार सिद्धू, अगर तुमने मेरी बहन के बारे में कुछ बोला तो। शी इज स्पेशल एंड शी मीन्स अ लॉट टू मी। और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर मैं तुम्हारी फ्रेंड रहूं या ना रहूं। एक्चुअली तो मुझे तुम्हारी फ्रेंड रहना ही नहीं। क्या स्पोर्ट्स कार दिया, सीरियसली? पता नहीं, कोई डैड के बचपन का कोई दोस्त है, कुछ साथ में पढ़े हुए थे, ऐसा कुछ है, पता नहीं। बट ही इज रियली कूल ना। पता है मुझे क्या कहते हैं? बेटा वी आर फैमिली, जब मन चाहे गाड़ी लेके जाना। ओह एंड द बेस्ट पार्ट, मैंने ड्राइव किया। क्या बात कर रहा है? तूने ड्राइव की? हाँ, और ये पता है एक्सीलेटर दबाती मतलब गाड़ी तो हवा में उड़ने लगी। ओह शिट, दैट मैन इज रियली गुड, सीरियसली। और आंटी ने तुझे अलाउ कर दिया? बेटा लाइफ में कब कैसे टर्निंग पॉइंट आ जाए पता नहीं चलता। हाँ। अरे रॉकी, नाश्ता ठंडा हो रहा है। चल रॉकी, तेरा कर्टन कॉल आ गया। शट अप। मेरी मॉम है यार, आई अंडरस्टैंड, मेरी चिंता करती है। अरे रॉकी, नाश्ता ठंडा हो रहा है। ओके सो ठंडा हो रहा है नाश्ता। चल बाय बाय। आज छुट्टी है, कम से कम आज तो गरम नाश्ता खा ले। माँ मेरा रूम ना यहीं पे, इतनी जोर से चिल्लाने की जरूरत नहीं। जब भी मैं फोन पे रहता हूँ या आपको कुछ कहना होता है तो चिल्लाते क्यों? धीरे से बात करो ना, साइलेंस। बेटा माँ है तो ना। मैं हूं ना, मैं देती हूँ जवाब। बेटा अब तू अंदर क्या कर रहा है मुझे कैसे पता चलेगा? मैं तो यहाँ डाइनिंग टेबल के पास खड़ी हूँ ना, और तेरा दरवाजा भी बंद रहता है। अब बंद दरवाजे के पीछे तू फोन पे बात कर रहा है या नहीं मैं कैसे देखूंगी? और वैसे भी तूने सुबह मुझे फोन देकर यही तो कहा था कि मैं फोन पे बात नहीं करूंगा। क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? मैंने तो तुझ पर विश्वास किया। मुझे क्या पता था कि तू मेरा विश्वास तोड़कर हैं फोन पर बात करने लगेगा। वैसे मुझे पहले ही समझ आना चाहिए था कि तुझे आता है सिर्फ फोन पे बात करना, और तू वही कर रहा होगा। हाँ तो जरा एक बार रूम में आके देख लो ना कि मैं फोन पे बात कर रहा हूँ कि नहीं। हाँ ये सही है, अगली बार से ना मैं तेरा फोन खत्म होने का इंतजार करूंगी। लेकिन बेटा एग्जाम वेट नहीं करेगा ना, एग्जाम तो निकल जाएगा और तू फोन पे ही बात करता रह जाएगा। लेकिन फिर भी मैंने डिसाइड किया है कि आज के बाद मैं तुझसे कुछ नहीं कहूंगी, क्योंकि जब भी मैं तुझसे कुछ कहती हूँ हमारे पड़ोसी कहते हैं कि तू ऐसा बोलता है कि मैं राई का पहाड़ बनाती हूँ। उसमें जूस है, पी लेना। है कोई जवाब? आज तक कभी हुआ है जो आज होगा? खाओ खाओ। राफी क्या हुआ? क्या किया तूने राशि? रावी ये यहीं बैठी थी, पेंटिंग कर रही थी, अब क्या हो गया? दीदी आप चाहे जितना पटा लो, हम 8 o'clock को मेरा वाला ही शो देखेंगे, ओके? राशि पता तू बहुत झल्ली है। But you know what, मेरी प्यारी सी बहन बहुत क्यूट भी है। तू भी तो एकदम झल्ली है। थैंक यू। तेरा लाख लाख शुक्र माता रानी, करम आपका कि दोनों बहनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया। इन दोनों को भी अकल दे दी और मुझे भी। कि मैंने आपको क्या भेजने को बोला था और आपने क्या भेजा है? मैंने आपसे कहा था कि 5 किलो बासमती भेजना है, ये क्या भेज दिया आपने? ये चावल हम कभी खाते हैं क्या? चलिए 3 किलो है ना, अभी वही भिजवा दीजिए, कोई बात नहीं। क्या है? ये क्या है? समोसा। अब आप प्लीज ये सब मत कहना कि ये कितना अनहेल्दी है, कितना गंदा है, गटर का है। ये समोसा जिसने नहीं खाया वो मतलब दिल्ली में रहने के लायक नहीं।
भाई तू अपने क्लास टेस्ट में फेल हो गया? नहीं, क्यों? ऐसे ही समोसा खिला रहा था ना, इसलिए डर गई। फेल तो नहीं हो गया? क्या चाहिए? वो टीवी, आज वो ना टीवी पे एक घंटा मुझे कुछ देखना है। एक घंटा। ये बेटा, मैंने डिसाइड कर लिया है कि आज के बाद मैं तुझे कभी नहीं डांटूंगी। मैं कभी बात का बतंगड़ नहीं बनाऊंगी, ना राई का पहाड़ बनाऊंगी। लेकिन बेटा, मैं तुझे टीवी तो देखने दूंगी नहीं, क्योंकि मैं सरकारी अफसर तो हूं नहीं जिसे तू घूस खिलाकर अपना काम करा लेगा। मैं माँ हूं, मैं घूस भी खा लूंगी और काम भी नहीं करूंगी। वैसे समोसे अच्छे हैं। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ। ये टीचर ने बुलाया क्यों है? क्या बात है? कुछ गलती हो गई क्या बेटा? सुन, ये राशि की क्लास टीचर ने स्कूल में क्यों बुलाया? तुझे कुछ पता है? हाँ, नहीं, राशि का कुछ नहीं पता यार। मॉम, लेट मी स्टडी। मुझे एक तो कुछ याद भी नहीं हो रहा है। उसी से पूछ ले, उसकी टीचर्स को फोन करके पूछ ले उसको क्या हो गया है। कहती है टीचर को फोन कर लो, जैसे टीचर कोई किराने की दुकान है ना, फोन करूं और झट से एक जवाब की होम डिलीवरी। गुड़िया, कोई होमवर्क नहीं मिला है स्कूल में? बता, चल साथ बैठ के करते हैं। हाँ मम्मा, स्कूल ना एनुअल डे प्रिपरेशंस के लिए बिजी है, होमवर्क क्या देगा? अरे वाह, एनुअल डे आने वाला है। तू तो हर साल इतनी एक्साइटेड रहती है। बता ना, इस बार क्या कॉस्ट्यूम बनाना है? क्या बनी है तू? वैसे बनी तो कुछ नहीं हूँ। टीचर कह रही थी कि ऐसा हो नहीं सकता कि मैं कुछ ना बनूं। बना देंगे पेड़ या खंबा की मर्जी से। मैम, ये आपके लिए। हाँ? मेरे लिए? थैंक यू। वेलकम मैम। हाय, ना तो आज मेरा जन्मदिन, ना वेडिंग एनिवर्सरी। ठीक है, सो सॉरी। भाभी जी, देर रात आपके घर आने के लिए माफी चाहता हूँ। ये बात मेरी जहन से ही निकल गई कि बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं। सॉरी अगेन। मोंटी सिंह। जोर लगा के। अरे डैड, एक काम करते हैं, आपको ना रोज इसमें हम लोग ही लेके जाएंगे सुबह ऑफिस। क्यों मामा? तो मैं नहीं आता ओए, बड़े कम है। और पाई जोर से। 18 हो गई है डैड, नई गाड़ी ले लो। कौन आ रहा है भैया? हेलो जी, लक्की सिंह दिस साइड। ओए लक्की लक्की, ओए क्या कर रहा था? ओ भाई, गड्डी को धक्का दे रहा हूँ। अरे यार, गाड़ी को धक्का मारना बंद कर और लाइफ को धक्का मार। और तेरा फोन नहीं आया ना, तो मुझे लगा तू वापस गायब हो गया पहले की तरह। अरे नहीं यार, एक के बाद एक बिजनेस मीटिंग चालू है। आज टीएम का डिनर है मेरा, और कल तेरे घर पे। और मेरे घर? यार मैंने सोचा था कि तू इनवाइट करेगा मुझे, तूने इनवाइट ही नहीं किया, तो मैंने खुद को कर लिया।
बचपन की दोस्ती का रंग ही चोखा होता है। चल वाकई में यार बड़ा मजा आया तेरे घर। बड़े दिनों के बाद ऐसा अपनापन महसूस किया। ओए कर दी ना खोते वाली बात। वो पहले अपनापन महसूस करता है फिर बुलावे का इंतजार करता है। ओ आ जाना था ना नाश्ते पे। ओ अरे हेलो। गया रॉकी सिंह आधे घंटे के लिए। ये जरूर ऐश्वर्या का फोन होगा। ये जब भी लड़की फोन करती है ना, ये घंटों के लिए फोन पर बिजी हो जाता है। लेकिन आज अगर इसने 5 मिनट में फोन नहीं रखा ना, तो मैं जोर से आवाज लगाऊंगी। लेकिन अगर मैं कुछ कह देती हूँ ना, ये चिड़चिड़ करना शुरू कर देता है। और 5 मिनट के बाद तो बोलने का हक है, सिर्फ 5 मिनट। हाँ नहीं नहीं ऐसा नहीं। हाँ हाँ मेरी ये समझ में नहीं आता कि हर बार दरवाजा बंद करके क्यों बात करता है। ऐसी क्या बात होती? पता नहीं। हाँ हाँ पता है 9 बजे। नहीं यार मैं नहीं देख पाऊंगा। नहीं माँ ने मना नहीं किया है, मेरा ही मन नहीं। क्या बात कर रहा है रॉकी? यू नो मैं और नितिन कितने एक्साइटेड है। कल रात ना मैंने और नितिन ने। हेलो रॉकी, रॉकी तो सुन रहा है ना? अच्छा सुन, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? या बाय। वो तो मैं देख लूंगा। वहाँ भूख लग रही है। बेटा तेरा फोन बज रहा था। हाँ बात हो गई। किसका था? नानू का? नहीं ऐश्वर्या का था। क्यों? कुछ नहीं। क्या चाहिए? माँ कुछ मिल्कशेक या कुछ दो ना, भूख लगी। मैं पढ़ने जा। हाय ये तो कमाल हो गया। लगता है ऐश्वर्या का भूत अब इसके ऊपर से उतर रहा है। बस बाबा जी, ये 1 महीने ऐसी मेहनत कर लेना, मजा आ जाए। फिर मैं 100 लोगों को खाना खिलाऊंगी। तेरा आशीर्वाद बनाए रख। अरे रॉकी बेटा, अगर आज अपना टारगेट पूरा कर लिया ना, तो रात को टीवी देख सकता है, मैं अलाउ कर दूंगी। जीत, वो राशि की क्लास टीचर ने ना स्कूल में बुलाया है। पता नहीं क्यों ये रावी ना, इसे तो कुछ पता ही नहीं होता। और राशि कह रही है कि उसने कुछ नहीं किया। और आप उसका गुस्सा तो जानते ही हो ना। तुम कहाँ हो जान? और इतना क्यों घबरा रही हो? तुम ऐसे इतना सीरियसली मत लो। एक बार गलती हो गई है, इसका ये मतलब नहीं कि वो गुंडा बन गई है। तुम टीचर से मिलाओ। शायद राशि ने कोई गलत काम किया ही ना हो, उसने किसी और काम से बुलाया हो तुम्हें। ठीक है। आप डरो मत, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। नहीं डरती मैं कोई। I trust you, okay? मम्मा मुझे स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता। ये क्यों? स्कूल में तो तेरे बड़े सारे दोस्त हैं। बस अच्छा नहीं लगता ना। रॉकी, मुझे आप आ गए? आपको पता है तो भाई पानी। आपको क्या हो गया जी? आपकी तबीयत तो ठीक है? आप इतना हाफ क्यों रहे? ओ जी गड्डी खराब हो गई थी, धक्का देना पड़ा। स्टार्ट हुई तो इन लोग तो आ गए गड्डी पे, मुझे छोड़ दिया जी वॉक करने वास्ते। चलो अच्छा है, इसी बहाने आपका वॉक हो गया।
अरे आपको पता है रॉकी और उसका झगड़ा हो गया। किससे? अरे ऐश्वर्या का। चलो अच्छा, अब ना पढ़ाई में ध्यान लगाएगा। ओ नहीं जी नहीं, बल्कि अब तो दिल की तड़पन और बढ़ेगी। अब तो पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान नहीं जाएगा। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उसको देखकर ऐसा नहीं लगता कि उसका दिल विल टूटा है। बिल्कुल ठीक है वो। तो फिर लड़ाई नहीं हुई है? अरे हुई है, पक्की बात। आज सिर्फ 2 मिनट बात हुई है। 2 मिनट में फोन रखती है। बेटी जी आप तो ना पूरी की पूरी जासूस बनते जा रही हो। अरे आपको क्या बताऊं, जब बच्चे 15-16 साल के हो जाते हैं ना तो माँ बाप को जासूस बनना ही पड़ता है। अरे जी मैं क्या, अपना मोंटी ना कल आ रहा है डिनर खाने। अब तो जी आपके खाने के चर्चे पूरे दिल्ली की हाई सोसाइटी में होने वाले हैं जी। मैं क्या, आप कल ना रोगन जोश बना देना और शाही पनीर, राजमा, मक्के की रोटी, ताजा मक्खन। अरे भूख लग गई। डैड कोई इंसान आ रहा है या आप किसी को खिला के मारने का प्लान बना रहे हो? ओ भाई साहब मोंटी आ रहा है। मोंटी अंकल आ रहे हैं? कूल। थैंक्स। पैसे फिक्स करने से पहले मुझसे पूछ तो लिया होता एक बार। ओ जी दोस्त को खाने पे बुलाने के लिए पूछना पड़ेगा क्या? अरे कमाल करते हैं, मैंने खाने के लिए कब मना किया है? मेरे दोस्त है तो बाहर ले जाते खाने के लिए ना। ये घर है, होटल थोड़ी है, तैयारियां करनी पड़ती हैं। और आपको पता है कि इसके एग्जाम्स के लिए 1 महीना रह गया है। मैं इसकी पढ़ाई के पीछे पड़ी हूँ और आप एक घर पे डिनर प्लान बना रहे हैं। आप भी ना। वो जी आप कह तो ठीक रहे हो, लेकिन अब प्रॉमिस कर दिया, क्या कर सकते हैं? अब कर क्या सकते हैं? चलो खाना बनाओ। और अरे तू तो अपने जीजू को जानती है, वो कुछ समझते ही नहीं है। बस डिनर पे इनवाइट कर लिया। किसे बुला लिया डिनर पे? सेंटेंस तो कंप्लीट करो दीदी। है उनका कोई हाई फाई दोस्त, पता नहीं कहाँ से आ गया। ठीक है ना दीदी, अब बुला लिया तो क्या फर्क पड़ता है? यही तो प्रॉब्लम है, तू भी एकदम अपने जीजू की तरह है, भोली। इन्हें लगता है कि वो इनका बचपन का दोस्त है, लेकिन यहाँ आकर अपनी बड़ाई मारता रहता है, हमें नीचा दिखाता रहता है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। भूखे भेज दिया है, आम खा के चोच ली। खुद को डिनर पे इनवाइट कर लिया उसने, इंतजाम का टाइम भी नहीं दिया। खैर तू टाइम पे आ जाना प्लीज, मदद कर देना मेरी थोड़ी, ठीक है? हाँ हाँ दीदी जल्दी आ जाऊंगी, ये भी कोई कहने की बात है? हाँ चल बाय। ओके बाय। हाई फाई। क्या कर रहे हो जी? और कोई मेहमान नहीं आ रहा, बचपन का यार ही आ रहा है। अरे होगा आपके बचपन का दोस्त, लेकिन अब तो फर्क आ गया है ना। देखो जी, आपकी इज्जत ना मुझे आज भी बहुत प्यारी है। बचपन में उसके पास चवन्नी नहीं थी, लेकिन आज देखो कितना अकड़ रहा है आपके सामने। आपने भी तो अपनी जिंदगी में बहुत कुछ बनाया, आप तो नहीं करते। बेटी जी आप मेरी किससे बराबरी कर रहे हो भाई? वो कहाँ और मैं कहाँ? लकी जी, आपके साथ किसी की बराबरी हो भी नहीं सकती। पैसे तो बहुत लोगों के पास होते हैं, लेकिन अच्छा दिल हर किसी के पास नहीं होता जो आपके पास है। अरे वो दीदी ने कहा था ना कि वीआईपी गेस्ट आने वाले हैं, इसलिए तो जीजा जी ने इतनी लंबी लिस्ट दे दी है। दीदी बेचारी अकेले सब कुछ कैसे करेंगी, इसलिए मुझे हेल्प के लिए बुलाया था। अभी बच्चे भी तैयार नहीं हो रहे, पता नहीं कहाँ चले गए। इसीलिए मैं सोचूं कि स्वीटी दी ने एग्जाम्स के पहले डिनर कैसे रखा है। हाँ मैं नहीं जा रही हूँ। तुम तक तैयार नहीं हुई, क्यों नहीं जा रही है? और मासी ने तेरे लिए तेरे फेवरेट हरियाली कोफ्ते बनाए बेटा, तो टिफिन में ले आना। क्यों नहीं जा रही हो बेटा? डैडी आई हैव टू स्टडी, मेरे को पढ़ाई करनी है। 25 से मेरे इंटरनल एग्जाम्स आ रहे हैं। अरे चले चल ना बेटा, जल्दी वापस आ जाएंगे। हाँ जल्दी कैसे आएंगे मॉम, डिनर पे जा रहे हैं हम लोग। हाँ लेकिन रॉकी के भी तो एग्जाम्स है ना, वो भी तो होगा वहाँ पर। रॉकी को जल्दी लोन होता है, मुझे नहीं होता। अरे क्यों फोर्स कर रही हो? नहीं आना चाहती तो ठीक है। क्या ठीक है? अकेली रहेगी घर पर और खाएगी क्या? मैंने तो आज पार्टी के चक्कर में कुछ बनाया ही नहीं है। अरे इतनी अच्छी चाय बना लेती है वो।
2 मिनट वाले नूडल्स बना लेगी। लेकिन चिल मॉम, मैं अच्छे से पढ़ लूंगी। एंड या अब तो सनी भी नहीं होगा, सो नो डिस्टर्बेंस। ठीक तो है, राशि भी पापा जी के यहाँ गई है, सनी हमारे साथ चल रहा है। दीदी 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 दीदी, मैं तो तैयार हो गया। आप नहीं हुई? आप नहीं आ रहे? ठीक है, पर डरना मत। हाँ, वो पीछे वाले बाथरूम में मत जाना, वहाँ पे कॉकरोच है। मम्मा! सनी, दीदी को डराया ना तो उसी बाथरूम में कॉकरोच के साथ तुझे बंद कर दूंगी, समझा? और तू दरवाजा बिल्कुल भी मत खोलना, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी आ जाए, दरवाजा नहीं खोलेगी, तू समझ गई? और अगर खोलना भी पड़े तो पहले सेफ्टी चेन लगाना, देखना कि कौन है, अगर जान पहचान वाला होगा तभी जाके तू उसे। पिंकी इतना पैनिक क्यों कर रही हो? इतनी रात को कोई नहीं आने वाला है। अच्छा अच्छा, चलो लेट हो रहा है, दीदी वेट कर रही होगी ना। मम्मा, फर्स्ट मैच नहीं हो रहा है। ओह, मैं चेंज कर। चलो लेट हो रहा है, चलो। एक मिनट। हाँ सुन, फ्रिज में वेज बिरयानी पड़ी है, गरम करके खा लेना। हाँ बेटा, अपना ध्यान रखना। ओके। आओ भाई आओ, खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। अरे हाँ भाई, आप लोग आने में बड़ी देर हो गई। Sorry। कहाँ है? वो घर रह गई, कहने लगी कि पढ़ाई करनी है और मैं घर ही रहूंगी। छोटी जो है पापा जी के साथ आने वाली है। देखो, इसे कहते हैं पढ़ाई का प्रेशर। सभी के घरों में ना एग्जाम्स की वजह से पढ़ाई का माहौल है, बस हमारे घर में पिकनिक चल रही है। ओ छड्डो यार, मेरी बात मानो, वो कोई पढ़ाई नहीं करना चाहती। अब उसकी वो उम्र हो गई है जब वो फोन पे रात में लंबी लंबी बातें करना चाहती है किसी के साथ। क्यों स्वीटी जी? नहीं जीजा जी, वो पढ़ाई कर रही है। तो भाई तो फोन करके देख लो, अगर एंगेज्ड हो तो समझ जाना। अरे ठीक है, अब बच्चों पर जासूसी कैसी? भाई हमारी स्वीटी जी तो कहती है कि जब बच्चे 15-16 साल के हो जाए ना तो उन पे थोड़ी जासूसी करना बहुत ही जरूरी है। क्यों जी स्वीटी जी? वैसे ठीक ही है अजीत, मेरे इतने कहने के बावजूद वो नहीं आई, और अब अगर फोन पे लगी होगी ना तो इट्स रियली नॉट फेयर। अरे तू पागल है, उनकी क्या बात सुन रही है? दीदी एक मिनट ना, मेरा फोन नहीं है, घर पर भूल आई, दीजिए आपका फोन। पक्का एंगेज होगा जी। रिंग हो रहा है। देखा, मैं तो पहले से ही जानती थी, रावी बहुत समझदार बच्ची है। हाँ। अच्छा, लैंडलाइन बज रही है। ओ जी, लैंडलाइन है ना, वो जानती होगी, आप चेकिंग कर लोगे। आप अपने ना मोबाइल पे फोन करके चेक करो, हो सकता है आप मोबाइल घर पे भूल नहीं आए हो, बल्कि उसी ने जानबूझ के रख लिया हो। क्यों स्वीटी जी, जासूसी ठीक कर रहा हूँ ना? आप कैसे राजी, आप तो एकदम शर्लॉक होम्स बन गए हो। ओ जी, मिसेस शर्लॉक होम्स का कमाल है। मेरा पर्स मैचिंग नहीं है ऐसा उसी ने कहा था, और मेरा फोन पर्स के अंदर ही था। मैं चेक करती हूँ। ये भी रिंग जा रही है। हाँ बेटा, बस ऐसे ही फोन किया था चेक करने के लिए। अब चेक करने के लिए कि तुमने खाना खाया है कि नहीं। हम जल्दी आ जाएंगे, ओके बाय। केस सॉल्व हो गया। हमारे बच्चे हैं, हम जैसे ही तो होंगे, हमसे ही तो सीखेंगे। सही बात है भाई, अपना रॉकी भी स्वीटी जी पे जा रहा है। लेकिन जो बच्चे बाहर सीख कर आते हैं उसका आप क्या करेंगे? उसे कैसे रोकेंगे? हाय रावी। हाय। बड़े दिनों बाद ये डिनर सेट निकाला है, वरना टूटने के डर से इसे निकालती नहीं थी आप शोकेस से। अच्छा सुन पिंकी, हाँ? सारा खाना ना एक बार चख कर देख लेना, पता नहीं अच्छा भी बनाए कि नहीं। आपने बनाया हो और खाना अच्छा ना बना, ऐसा हो सकता है? You're the best cook in the world।
अमेरिका का बेस्ट कुक। पता नहीं इन्हें खाना अच्छा लगेगा कि नहीं। देश विदेश का तो खाना खाते रहते हैं ये लोग। देखो कैसा पगला है ये। मैं आती हूँ। हाँ। हेलो अंकल। हेलो बेटा। ओह नई कार आ रही है बेटा। बहुत स्मूथ और फास्ट चलती होगी ना? चल तेरे को दिखाता हूँ कितनी फास्ट और स्मूथ चलती है। चल। सीरियसली? हाँ हाँ चल ना। बेटा 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 बेटा। झल्ला है। लकी जी, अब आप इसे क्या करें? कहाँ गया? अरे मोंटी, अपना मोंटी ले गया फिर ड्राइव पर। आज तुम्हें रॉकी सिंह निकल पड़ी। स्पोर्ट्स कार पे गया भैया, खुश हो जाएगा। खुश हो जाएगा? आपको उसकी खुशी दिख रही है? ये नहीं दिख रहा है कि उसका टाइम खोटा हो रहा है। मुझे तो क्या हो गया, 15-20 मिनट वापस आ रहे हैं ना। देखो जी, मैंने आपसे कहा था ना कि ये ही ना एग्जाम के पहले ना हो। देख स्वीटी जी, पिंकी जी और पापा जी को तो आप ही ने बुलाया ना आज एग्जाम के पहले। देखिए, पिंकी और पापा जी ना एग्जाम का मतलब समझते हैं, और पिंकी मेरी मदद करने के लिए आई। ये जो आपने मेन्यू कार्ड बनाया था ना, मेरी दुर्गा माँ की तरह 4 हाथ नहीं है, मैं सब कुछ बना ली थी। पता है, पिंकी रावी को घर छोड़कर आई है पढ़ने के लिए, और यहाँ मेरा बेटा है जो बिना मुझे बताए चमचमाती कार देखकर उसमें बैठकर रफू चक्कर हो गया। और आपने कार की स्पीड देखी थी? वो जी स्पीड की तो आप चिंता करो मत। अपना मोंटी ना चलाता थोड़ा तेज है, लेकिन भैया हर आदमी उसकी ड्राइविंग को लोहा मानता है। देखो जी, मैं आपसे एक बात साफ साफ कह देती हूँ कि मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन आप है कि समझते ही नहीं है। बच्चा फेल करके ही रहेंगे बिल्कुल। रावी, मैं तुझसे बात करने आया हूँ। तुझे पसंद हो या ना हो, लेकिन मैं अपनी बात क्या कर रहा हूँ। अब सिद्धू, मैं भी पढ़ाई कर रही हूँ। एटलीस्ट अंदर तो आने दे यार। तो मैंने कहा मैं पढ़ाई कर रही हूँ, एंड आई डोंट लाइक टू बी डिस्टर्ब व्हेन आई एम स्टडीइंग। क्या बात है, जल्दी बोलो। व्हाट इज दिस रावी आहूजा? देख, राशि ने मेरे साथ गलत किया और मैंने उसके साथ। हम दोनों ने एक दूसरे को सॉरी बोल भी दिया। दोस्त ऐसे ही करते हैं यार। क्या तू मुझे माफ नहीं कर सकती? एक्सक्यूज मी, अभी थोड़ी देर पहले तुमने अपनी फ्रेंड राशि के बारे में क्या बोला था, भूल गए वो सब? अरे वही तो एक्सप्लेन करने आया हूँ। एटलीस्ट लेट मी इन। ठीक है, मेरी जैसी पढ़ाई फिनिश होगी मैं तुम्हें फोन कर दूंगी। रावी, व्हाई यू बिहेविंग लाइक दिस? लिसन, मेरे पेरेंट्स बाहर गए हैं, राशि और सनी भी। मैं तुमसे बात करने आया हूँ, एंड आई स्वेयर आई विल नॉट टेक मोर देन 10 मिनट। तुम इसे अपना ब्रेक समझ लो। एक कॉफी पिला दो, मेरी बात सुन लो और मैं कट लूंगा। मुझे कॉफी बनानी नहीं आती। अच्छा, कॉफी नहीं तो चाय पिला दे, वो भी नहीं तो एक ग्लास पानी पिला दे एटलीस्ट। ठीक है, बट हम ऐसे ही बात करेंगे। ओके। ध्यान से इसे ध्यान से पकड़ना भाई, बड़ी नायाब चीज है, बहुत बेशकीमती चीज है ये। नानू, मैं इसे नहीं दिखाऊंगी, बस अब बस इसे ना कवर करके रखना, ओके? क्यों? बस ऐਵੇਂ ही नहीं दिखाना। मैं समझ सकता हूँ बेटा, तू क्या कहना चाह रही है। भाई कुछ लोग होते हैं जो तारीफ करने में थोड़े कंजूस होते हैं, पर ये तो तेरे फैमिली वाले हैं सारे। तू देख लेना, सबके सब बहुत तारीफ करेंगे। आपने नानू हर चीज बढ़ा चढ़ा के बोलते हो, सब हंसेंगे मुझ पे। आई एम सीरियस नानू, मुझे बहुत शर्म आती है, मैं नहीं दिखाऊंगी किसी को। ओए ओए, तुझे अपने नानू पे भरोसा है ना? मैं हूं ना तेरे साथ। ला ये मुझे दे और तू नीचे उतर। चल लेट्स गो। आजा। पक्का ना? हाँ भाई पक्का, चल।
आ जाओ। ओए राशि चली गई अंदर वाले कमरे में। बचपन से यही आदत है उसकी। नमस्ते जी। जिते रहो जिते रहो जिते रहो। वो क्या है ना कि जरा सी शर्मा जाती है तो अंदर जाके भाग जाती है और फिर कहती है कि मैं बड़ी हूँ। तुझे क्या हुआ अब? तू क्यों मुंह फुला के बैठी है? पापा जी आप मुझे एक बात बताओ, ये इनका दोस्त है ना मोंटी सिंह, ये यहाँ आया उसकी वजह से ये सब हो रहा है, ना दुआ ना सलाम, रॉकी को लेकर कहीं चला गया। आप बताओ ये सही है या गलत? ओ स्वीटी जी, दोस्त भाई मेरा, अब घबराओ मत, आपके रॉकी को ना वो सही सलामत वापस ले आएगा जी। क्या आपका नाम पापा जी है? मैं पापा जी से पूछ रही हूँ ना, उन्हें जवाब देने दीजिए। पापा जी बताइए। बस अब ये बहसबाजी बंद करो भाई, मैं ना तुम्हें कमाल की चीज दिखाने के लिए लाया हूँ। प्लीज मत दिखाना, प्लीज। लेकिन शर्त ये है कि आप लोगों ने अपनी आंखें बंद कर लेनी है। आंखें बंद करके कैसे देखेंगे कमाल की चीज? मतलब क्या है? मेरा सिर है, तो जब मैं बता ही दूंगा तो फिर आंखें बंद करके क्या देखना है तुमने? पहले आंखें बंद करो सारे। ओके। डडन, डडन। ये देखो हाय, कितनी सुंदर पेंटिंग है, कहाँ से लाए? कहाँ से क्या मतलब है? वो बड़ी बड़ी आर्ट गैलरीज में ऐसी पेंटिंग नहीं मिलती, मेरी पर्सनल कलेक्शन है। बड़ी महंगी होगी जी, क्या प्राइस है? और लकी सिंह जी प्राइसलेस है। वैसे पापा जी सचमुच बड़ी सुंदर पेंटिंग है, किसने बनाई? राशि, राशि ने बनाई? मेरी राशि ने बनाई? जी देखिए ना कितनी सुंदर पेंटिंग बनाई है, कितनी टैलेंटेड है ना। इसने कब बनाया? ये देखो, और बड़े बड़े लेक्चर्स करवा लो इनसे परवरिश के ऊपर, लेकिन जो चीज ध्यान देने वाली है उस पर ध्यान नहीं देना। तुम्हारे साथ ही रहती है ना तुम्हारी बेटी। हाँ पापा जी, पता है पिछले कुछ दिनों से ना ड्राइंग पेपर और पेंट्स लेकर बैठी हुई थी, पर मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि क्या कर रही है वो। तो फिर ध्यान दिया करो ना पुत्र जी, और जितना जरूरी उसके गुस्से पे ध्यान देना है ना, उससे ज्यादा जरूरी उसकी टैलेंट पे ध्यान देना है। मैं ठीक कह रहा हूँ ना जी? तो उजा जी जी भाई कहाँ है वो टैलेंटेड बच्चा? मैं जरा उसको ढूंढ के लाता हूँ। हाँ जी। राशि और राशि पुत्र, और राशि पुत्र कहाँ हो भाई? भाई क्या आप मुझे अपना ऑटोग्राफ दे सकती हैं? आजा आजा भाई। ऑटोग्राफ क्या मौसा थी, आप चाहे ना तो ये पेंटिंग भी रख सकते हैं। मैं वैसे भी आपके लिए और स्वीटी मासी के लिए लाई थी। हाय मेरा बच्चा, तूने तो मुझे खुश कर दिया। पुत्र, आप ये पेंटिंग ना इस घर को और भी कीमती बना देगी। इतनी बढ़िया पेंटिंग जब यहाँ लगेगी तो घर की और भी वाह होगी। रावी, मुझे तुमसे कुछ कहना है। I mean, लेकिन प्रॉमिस करो तुम दूसरों को बताकर मेरी खिल्ली नहीं उड़ाओ। क्या? I'm sorry। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है।
प्लीज रावी, इतनी नफरत मत करो मुझसे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बट दोस्त नहीं मानती मुझे अपना? थैंक यू। अच्छा, अब तो कॉफी पिला दो। सिद्धू, मुझे फिर से कहने में कोई मजा नहीं आ रहा है, बट मुझे कॉफी बनानी नहीं आती है। आई हैव टू स्टडी एंड आई डोंट वांट टू बी डिस्ट्रैक्टेड। और हाँ, अगर मुझे कॉफी बनानी आती भी होती तो इस वक्त मैं तुम्हें घर में नहीं ले सकती थी, क्योंकि मेरे मॉम डैड घर पे नहीं है। चलो, उतना अच्छा दोस्त नहीं समझा, लेकिन कम से कम ठीक ठाक डिस्ट्रैक्शन तो समझा। एनीवेज, मैं चलता हूँ। बाय बाय। लकी जी, मैं तो कह रही हूँ कि बहुत देर हो गई है, एक बार आप अपने दोस्त को फोन कर ही लो। पता नहीं कहाँ रह गए वो लोग। ये ठीक कह रही है ये। अब आधे घंटे से ज्यादा हो गया, अभी अब तो मुझे भी टेंशन हो गई। बस यही बात है पापा जी, मैं कुछ भी कहूँ ना तो ये बाप बेटे कहते हैं कि मैं राई का पहाड़ बनाती हूँ, बात का बतंगड़ बनाती हूँ। और ठीक है भाई, मैं फोन कर देता हूँ उसे। आप ना फिजूल में टेंशन ले रहे हो, और मेरा यार है भाई, मैं जानता हूँ उसे। क्या है? गाड़ी साइड में ला ले पहलवान, चल आजा, चल ले पूरा ले क्या, चल साइड में। भाई क्या हो गया? क्या बात हो गई? ओ जी, एक तो लिमिट से तेज गाड़ी चला रहे हो आप, और दूसरा सिग्नल तोड़ा है आपने। ओ तेरी, ये बातें तो होती रहेंगी। पहले आपका नाम क्या है? खड़क सिंह। खड़क सिंह। खड़क सिंह, आप इस तरह छुप के क्यों खड़े थे? है जी। हाँ जी, आप यहाँ पेड़ के पीछे छुप के खड़े थे ना। जैसे ही मेरी गड्डी आई सामने आ गए, दिखाई नहीं दिया आप मुझे। इरादा क्या है? हैं? पैसे ऐंठने मुझसे? लगाऊं कमिश्नर राठौड़ को फोन? देखो जी, गाड़ी घनी तेज चला रहे थे आप। आप इस गड्डी में बैठे हो? ना जी, नहीं बैठे। ना जी, कभी बैठ के देखो, हैं? पता ही नहीं चलता स्पीड कब बढ़ जाती। और ठीक है जी, अपना बस अपना लाइसेंस दे दो मेरे को। ठीक है, दे देता हूँ। आप अपना आईडी दे दो। हैं? हाँ जी, कमिश्नर के ऑफिस से बंदा आके मेरा लाइसेंस ले जाएगा, और आप आके मेरे घर से अपना आईडी ले जाना। ओ जी, मैं कहाँ आपके घर आऊंगा जी। अब जाओ। ओए, जाने ही देना था तो पकड़ा क्यों? जाओ जी, आप जाओ। ओ खड़क सिंह, इधर आओ, इधर आओ। लो। और ना जी, जाओ आप। नहीं, और रख लो। ओ पकड़ो ना। अच्छा जी, अब जाके सिग्नल पे खड़े हो जाओ। जी, मुस्कुरा दो। ओ मुस्कुरा दो। चलो जी, जाओ ड्यूटी पे जाओ। ठीक है, जाओ जी, आप जाओ। जाओ जी, जाओ। फिर तूने देखा कैसे 500 रुपए लेके चलता बना? वेरी बैड। क्या होगा इस देश का? ये सब तो ठीक है अंकल, बहुत लेट हो गया है। मॉम बहुत परेशान हो रही होगी, डांटेंगी। घर चलते हैं ना? तू चिंता मत कर, मैं हूं ना। तू देख कैसे पटाता हूँ भाभी को। सॉरी सॉरी। नाटक मत कर। क्या वक्त हो गया? घड़ी क्यों पहनता है? अरे
गलती रॉकी की थोड़ी है, गलती तो मेरी है। आप मुझे पनिश कर सकते हो। वैसे नहीं करोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि घर से खाने की खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। कहीं ये मत कह देना कि खाना नहीं मिलेगा। ओ नहीं जी, इनका मतलब यह है इतनी देरी कर दी आने में, थोड़ी परेशान हो रही थी। परेशान होने वाली तो बात है, उसके लिए मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ जी। आइंदा ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं करना चाहिए था। आ जाओ जी, अंदर आ जाओ। परमिशन दे दो ना। ऑफ कोर्स, आइए ना, आइए प्लीज। हाँ भाई। हेलो जी, हेलो जी। ओ बेबे, बेबे पैरी पना जी। अंदर है। अब तो पहचान लिया ना? पहचानूंगी क्यों नहीं, तेरी तो मैं रग रग से वाकिफ हूँ। वैसे एक बात तो बता, हाँ जी, तूने शादी की कि नहीं, कि ऐसे ही कवारा घूम रहा है? अरे कहाँ बेबे, आपने दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की तो लकी के लिए ढूंढ ली। मैं क्या करता? बेबे, भाभी की कोई छोटी बहन नहीं है? वो है जी, है यहीं बैठी है, इनसे मिलो जी। पिंकी जी। नमस्ते। स्वीटी जी की छोटी बहन। ओए, लेकिन अफसोस जी उनके पतिदेव भी हैं, जीत जी। हाय। और ये जी स्वीटी जी के पापा जी, डैडी जी। पैरी पना जी। सर जी, आपको देख के लग रहा है कि आपकी जो बड़ी बेटी है ना, वो आप पे ही गई है? स्ट्रिक्टनेस के मामले में। ओ बैठ भाई, बैठ। अरे यार एक सेकेंड यार, ये तो दे दूं। बेबे, क्या आपके लिए पश्मीना शॉल? मेरे लिए? हाँ जी। हैं? और ये आप दोनों के लिए। और ये तेरे लिए आईपॉड और आईपैड, तेरी बहन के लिए भी। अरे मोंटी जी, आप इतने एक्सपेंसिव गिफ्ट्स क्यों लेकर आए? मतलब ये आईपैड, आईपॉड और ये घड़ियां, हमें इतनी महंगी गिफ्ट्स नहीं चाहिए। बेबे, क्या आपके लिए पश्मीना शॉल? मेरे लिए? हाँ जी। हैं? और ये आप दोनों के लिए। और ये तेरे लिए आईपॉड और आईपैड, तेरी बहन के लिए भी। अरे मोंटी जी, आप इतने एक्सपेंसिव गिफ्ट्स क्यों लेकर आए? मतलब ये आईपैड, आईपॉड और ये घड़ियां, हमें इतनी महंगी गिफ्ट्स नहीं चाहिए। भाभी जी, आप अब तक नाराज हो मुझसे? अरे आप अब दोस्ती के बीच में पैसा लेके आ रहे हो? ठीक है, गिफ्ट एक्सपेंसिव है तो क्या हुआ? हमारी बचपन की दोस्ती अनमोल है। हाँ भाभी जी। और रॉकी सिंह को तो आप ऐसे देखो मत, इसके साथ हो गई मेरी दोस्ती। हमारे बीच में आप बताना बस, ठीक है ना रॉकी? हाँ मैं ये जरा गिनी को दिखा के आता हूँ। हाँ 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 क्या? बैठ यार, बैठ। हाँ हाँ। क्या भाभी जी, क्या बच्चे मेरे नहीं है? नहीं जी, बच्चे तो मेरे ही हैं। ये ले, ये आईपॉड तेरे लिए। राशि, हाँ? ये चॉकलेट तुम लोगों के लिए। जा, खुश हो और पेंटिंग कर। राशि, मैं ना इसमें तेरे और मेरे फेवरेट गाने डाल दूंगी, फिर हम दोनों से शेयर करेंगे। कूल। पता है अंकल के पास क्या सुपर गाड़ी एकदम फास्ट जाती है। पता है एक बात किसी को बताना होता, हम ना पकड़े गए थे, पुलिस ने पकड़ लिया। So what? तो व्हाट? अरे क्या डूड अंकल है। पहले तो उनकी बैंड बजाई कमिश्नर का नाम लेके, और फिर सीधा डाला 500 का नोट जेब में। सलाम मार के हमें जाने दिया उसने। मतलब उन्होंने ब्राइब दिया? हाँ। ऐसे 500 रुपए दे दिए? अरे तो क्या हुआ, अगर नहीं देते तो खाली फोकस झिक-झिक करता, चलान काटता, कितना टाइम वेस्ट होता। लेकिन भैया ये तो गलत बात है ना। हाँ, तू जब पुलिस कमिश्नर बनेगी ना फिर हम बात करेंगे। ठीक है, पर मुझे लगता है ये अंकल ना बहुत शो ऑफ करते हैं। ओ, मुझे जलन की बू आ रही है।
उसे क्यों जलन होगी? जो उसका है वो मेरा है, उसको ही पता है। अरे यार मैं मजाक कर रहा हूँ, चल कर। अच्छा मैं इसमें ना ऐप डाल देता हूँ। अब भैया मुझे भी डाल देना प्लीज। अरे बाद में अगर टाइम मिला तो। मैं तेरा डाल दूंगी। अच्छा छोड़, पहले चॉकलेट खाएगी वाली। ऐसी वाली सेम चॉकलेट ना मैंने अपने फ्रेंड के बर्थडे पे खाई थी। वो अर्चना याद है ना? हाँ, मोटी मोटी सी। हाँ ये खा, टेस्टी होती है। मम्मा साइड। अरे पापा साइड। अरे दीदी एक दे दो। नहीं, जीरो मिलेगी, जीरो मिलेगी। दीदी एक दे दो। अरे आराम से, आराम से। अरे दे दो। दीदी क्या कर रहे हो तुम लोग? आराम से शांति से बैठ जाओ। बस बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। तुम लोग गिर जाओगे। पापा आपको ये डर नहीं है ना कि हम गिरेंगे? आपको ये डर है कि आप खुद ही गिर जाओगे? मेरी समझ में नहीं आता कि इतनी रात को भी इन दोनों में इतनी एनर्जी कहाँ से रहती है। इधर ये चाहिए? हम दो, ये लो। पापा से फेंक दिया। अरे कोई बात नहीं, तुम इधर। राशि दीदी तुम्हारे साथ मस्ती कर रही हैं। अगर वो तुम्हारे साथ शेयर नहीं करेंगी तो उनसे राहत हो ना जाएगा। अभी नया गिफ्ट मिला है ना, बाद में शेयर करेंगे। मुझे गिफ्ट क्यों नहीं मिला? तो तुम अपनी मम्मी के लिए कुछ बना दो। जैसे ड्राइंग? नहीं, तुम ड्राइंग मत बनाना। पिछली बार तुमने उनकी फोटो बनाने की कोशिश की थी, उन्हें लगा था कि तुमने चिंपैंजी की फोटो बनाई है। जीत, अरे तुमने ही तो कहा था। हाँ तो उसे बार बार रिपीट करने की क्या जरूरत है? पापा मम्मी को कुछ समझ नहीं आता। नानू देखो ना, राशि दीदी की ड्राइंग कितना जल्दी समझ। चलो ऐसा करते हैं, तुम पहले जाकर अपने कपड़े बदल लो, फिर गिफ्ट की प्रॉब्लम बाद में सॉल्व करेंगे। ओके। तुम खाओ। मुझे पता था कि राशि टैलेंटेड है, पर इतनी टैलेंटेड होगी मैंने सोचा भी नहीं था। उसके साथ जो हुआ है इन दिनों, ये उसका नतीजा है। मेरे ख्याल से वो दिखाना चाहती है कि वो कुछ कर सकती है। मैं तो घबरा ही गया था कि इस इंसिडेंट के बाद कहीं वो अपनी शेल में ना चली जाए, लेकिन उसने अपनी एनर्जी को पॉजिटिव कामों में लगाया है। आई एम सो प्राउड ऑफ हर। So am I. After all, बेटी किसकी है? मेरी भी है। Whatever. बस एक कॉफी मिलेगी? ठीक है, लाती। ये क्या है? जस्टिन बीबर के गाने? ये मैं ऐसा फालतू गाने नहीं सुनता हूँ। निकालो इसको। भैया आईपॉड मेरा है कि आपका है? तो मैं जो कह रही हूँ ना वो चुपचाप कीजिए, ओके? बहुत बोल रही है तू आजकल। देखो ये जगह ठीक है ना पेंटिंग के लिए? कोई भी घर में आएगा ना सीधा उसकी नजर इस पर जाएगी। अरे बच्चों कुछ बोलोगे? हाँ माँ सही है सही है। कितनी अच्छी है ना पेंटिंग, कितने प्यार से दी उसने मुझे। इसे कहते हैं तोहफा, प्यार से दिया हुआ तोहफा। एक दिन राशि बड़ी हो जाएगी, एक दिन उसकी शादी हो जाएगी, वो अपने घर चली जाएगी, लेकिन ये तोहफा हमेशा यहाँ रहेगा मेरे पास, मेरे दिल के पास। अब ये जो गैजेट वैजेट होते हैं ना, ये तो खराब भी हो जाते हैं, लेकिन ये तोहफा कभी खराब नहीं होगा। अब गैजेट और परफ्यूम व्यूफ्यूम ये भी कोई तोहफा होता है? इसमें तोहफा देने वाले की मेहनत नहीं होती, बस सामने वाले ने पैसा दिया और तोहफा खरीद लिया। अरे ऐसा थोड़ी है मॉम, कौन सा कलर लेना है, कौन सा मॉडल लेना है, ये सब चूज करने में कितनी मेहनत लगती है। और डैड को तो मैं कब से कह रहा हूँ, उनके चक्कर में रहता ना तो बुढ़ा हो जाता मैं। अब अंकल ने दे दिया, मैं शाइनिंग मारूंगा फ्रेंड्स के सामने। बेटा किसी ने गिफ्ट दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये देखना बहुत जरूरी होता है कि सामने वाला महंगी गिफ्ट क्यों दे रहा है। वो महंगी गिफ्ट इसलिए देता है क्योंकि वो अपनी हैसियत दिखाना चाहता है और आपके अंदर लालच पैदा करना चाहता है। लालच का कोई अंत नहीं होता, आज इसकी लालच है तो कल उसकी।
लालच बढ़ती ही जाती है। पैसे का क्या है, पैसा तो आता जाता रहता है, आज है कल नहीं है, परसों बहुत सारा आएगा। बात उसूलों की होती है। माँ पता है, दादी हमेशा कहती कि लक्ष्मी जी की पूजा करो, उनका आदर करो, अगर नहीं करेंगे ना तो वो रूठ जाएंगे। और अभी जो आप ये लेक्चर दे रहे हो ना, उनके अगेंस्ट बोल रहे हो। अच्छा चलो ठीक है, आज तुम्हारी समझ में मेरी बात नहीं आ रही है। थोड़े बड़े हो जाओ, समझ में आएगी मेरी बात। चलो ठीक है, उठाओ अपने गिफ्ट और जाओ सो जाओ। सुनो, जब मैं डांटती हूँ तो बुरा लगता है ना? हाँ। और जब मैं प्यार करती हूँ तब भी बहुत बुरा लगता होगा। नहीं। अगर मेरे प्यार का बुरा नहीं लगता तो मेरी डांट का भी बुरा नहीं लगना चाहिए। मैं माँ हूँ, जो भी करती हूँ तुम्हारी भलाई के लिए करती हूँ। जाओ, गुड नाइट। गुड नाइट माँ। नहीं। नीचे। जीत, आपको नहीं लगता कि लकी जीजा जी का वो दोस्त मोंटी काफी शो ऑफ है? मतलब जरूरत क्या थी बच्चों को इतने महंगे महंगे गिफ्ट्स देने की? क्या जताना चाहता था वो? कुछ लोगों की आदत होती है दिखावा करने की। वो बस ये दिखाना चाहता था कि वो लकी प्राची से ज्यादा अमीर है। पर ये तो गलत है ना? है तो, खासकर उन बच्चों के लिए, कहीं वो मोंटी से इन्फ्लुएंस ना हो जाए और उसका कंपैरिजन लकी प्राची से करने लगे। पीटी दी के बच्चे हैं, समझदार हैं, वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। आई होप सो। ए गुड़िया, कहाँ जा रही है? पानी खत्म हो गया है। ला दे, मैं भर देती हूँ। ले। पिंकी, हमारे बेडरूम की जो दीवार है ना, वो बहुत खाली है। सोच रहा हूँ कि एक पेंटिंग खरीद के वहां टांग। आइडिया तो अच्छा है जीत, लेकिन आजकल ओरिजिनल पेंटिंग्स ना बड़ी महंगी हो गई हैं। हम अफोर्ड कैसे कर पाएंगे? बात तो सही है, पर आपको खरीदने की क्या जरूरत है? आपके घर में तो बहुत ही टैलेंटेड पेंटर रहती है, उसी से रिक्वेस्ट कर लीजिए। लेकिन उसने इतनी खूबसूरत पेंटिंग बनाने के बाद भी मुझे हग नहीं किया। मैं तो तरस गया उसकी हक के लिए। आई एम सो प्राउड ऑफ यू बेटा, आज तुमने पापा का सर फक्र से ऊंचा कर दिया। आई लव यू एंड आई लव यू सो मच टू। चिंपैंजी, एक बात बता, फिर इतने छोटे से दिमाग में इतने बड़े बड़े सुंदर सुंदर आइडियाज कैसे आते हैं? क्योंकि मैं हॉलिडेज पे पीती हूँ। ओह, पता है मम्मी, मैं क्या चाहती हूँ? जब मैं बड़ी हूँ ना, तो लोग मुझे देखकर ऐसे कहें कि वो देखो, वो जो टैलेंटेड लड़की जा रही है ना, वो चीता आहूजा और पिंकी आहूजा की बेटी है। मेरा बच्चा। बेटा, हमें सबसे ज्यादा खुशी तब होगी जब लोग हमें देखकर कहेंगे, वो देखो, वो हैं राशि आहूजा के पेरेंट्स। ओ सो जा भाई, क्यों खाम का सूटी से डांट खाता जाता है? इधर आओ ना। अरे इधर आओ। क्या हुआ भाई? हाथ दिखाओ। ओह, क्या घड़ी है नहीं? अच्छी है ना? वेरी नाइस। मोंटी की टेस्ट ना हमेशा सबसे हटकर रही है और सबसे महंगी। हम बचपन में जब भी खाने पीने जाते ना कहीं, तो मोंटी मीनू कार्ड से हमेशा सबसे महंगी चीज ऑर्डर करता था, हमेशा। तो वो तो कह रहे थे बचपन में उनके पास पैसे नहीं थे। तो थे, बिल्कुल नहीं थे।
और मुझे भी जो थोड़े कुछ मिल जाते थे ना पापा जी से महीने के जेब खर्च के लिए, मोंटी महाशय एक दिन में ही उड़ा देते थे। आपको बुरा नहीं लगता था? ओ नहीं यार, मैंने ना हमेशा अपने और मोंटी में कोई फर्क नहीं समझा। मेरे पैसे मतलब उसके पैसे। जानता है, मोंटी हमेशा कहता था बचपन में भी कि यार मैं जिंदगी भर गरीब नहीं रहूंगा। Look at him now. I think जो इंसान सच में चाहता है ना उसे मिल जाता है। और होगा तो पता नहीं पुत्र, लेकिन मोंटी के साथ ना 100% वही हुआ। फूटी कौड़ी नहीं होती थी उसके पास, लेकिन कभी उदास नहीं होता, हमेशा खुश रहता था। और महंगे महंगे शोरूम के विंडो पे खड़े होकर बातें तो ऐसी करता था जैसे चीजें खरीदने वाला है। और चलता ऐसा था जैसे कि वही महंगे महंगे कपड़े पहन के चल रहा हो। याद है मुझे पुत्र, 20 साल पहले सड़क के साइड पे एक चाय की दुकान पे उसने मुझे कहा था, यार लकी, एक दिन इस साइकिल की जगह ना मेरे पास एक लाल रंग की स्पोर्ट्स कार होगी। ओह, आज उनके पास एक लाल रंग की स्पोर्ट्स कार। यू नो, आपको भी उस टाइम पे कुछ ऐसा ही विश करना चाहिए था। हमारे पास भी स्पोर्ट्स कार होती। पुत्र, इस आईपैड की वजह से तेरी आंखों में खुशी देखकर मुझे लगता है कि मैंने ना लाइफ में थोड़ी रिस्क ले लेनी चाहिए थी। सिर्फ मेहनत पे भरोसा नहीं करना चाहिए था। नहीं, it's okay. I still love you. You know that, मैं कभी कभी सोचता हूँ हमारे पास अगर इतने पैसे होते तो बहुत मजा आता ना, ये सब अलग होता। ये अंबानी के पास इतने सारे पैसे और हमारे पास नहीं है, फर्क नहीं पड़ता है। Doesn't even bother actually. But मोंटी अंकल, you know, आपके बचपन के दोस्त जो आपसे भी गरीब थे, उनके पास इतना पैसा थोड़ा अजीब नहीं लगता? किस्मत की बात है पुत्र, उसकी अपनी किस्मत लिखी थी और मेरी अपनी किस्मत। नहीं, उन्होंने खुद ने अपनी किस्मत बनाई। किस्मत तो आपकी अच्छी थी। पुत्र, मेरी किस्मत मोंटी की किस्मत से कहीं ज्यादा अच्छी है। वो जब शाम को काम के बाद घर लौटता है, कौन मिलता है उसे? एक खाली घर, बेजान कीमती चीजों से भरा एक खाली घर। और जब मैं लौटता हूं तो पुत्र, तुझे सीने से लगाकर जो ठंडक मिलती है ना, पैसों से नहीं खरीदी जाती। स्वीटी जी के मन में जो मेरे लिए हमेशा फिक्र रहती है, पैसों से नहीं आती। गिन्नी की आंखों में जो प्यार है मेरे लिए, पैसों से कहीं बढ़कर। सच बोलूं तो मैं मोंटी से कहीं ज्यादा अमीर हूं, क्योंकि मेरी जिंदगी में बेबे, स्वीटी जी, तू और गिन्नी जैसे हीरे मोती हैं। होगी उसके पास लाल स्पोर्ट्स कार, लेकिन मेरे पास मेरा अपना लाल है। चल भाई, सो जा। और इसके पहले कि स्वीटी जी मोबाइल की तरह तेरा ये आईपॉड भी ले ले, इसे बंद कर और सो जा। नहीं नहीं, मैं सो जाता हूँ। और डैड, आईपैड है वो, आईपॉड नहीं है। हाँ पुत्र भैया। रॉकी की बात गलत नहीं है। मेरे अंदर जो तरक्की की आग थी ना, शायद वो कम हो गई है। चल चल मेरी चॉकलेट बर्फी, दूध पी ले। कमा। नहीं मम्मा, दूध नहीं। चुप कर, नूडल्स खा के कोई पेट भरा होगा? पढ़ाई करके थक गई होगी ना बेटा, सेहत का भी ख्याल रखना पड़ता है। कम ऑन, इट्स हेल्दी। कम ऑन। तो अच्छा, वैसे आप मेरे लिए कोफ्ते लाए हो ना? ऑफ कोर्स प्रिंसेस, और कल टिफिन में पैक करके दे दूंगी। ओके? इस सुन ना रावी, पता है आज छुटकी की कितनी तारीफ हुई वहां पर। क्या पेंटिंग बनाई थी इसने।
सारे के सारे इतने खुश हो गए, इतने सरप्राइज्ड हो गए कि क्या बताऊं। अच्छा, वही वाली? अच्छा सुन, हमारे पीछे कोई आया तो नहीं था? हाँ, और नहीं। गुड, चलो जल्दी से दूध पियो और सो जाओ माय गुड लिटिल गर्ल्स। दीदी, मैं आपका रबर बैंड बोरो करूं? देखो ना मेरा कैसा हो गया है। हाँ, वो ड्रॉअर में पड़ा, ले ले। ओके। ये किसका है? मेरा। ये कब खरीदा? और ये तो 2000 से भी ऊपर का है। तुझे कैसे पता? मामी के घर पे एक मैगजीन पड़ी थी, उसमें एक फोटो था। बहुत महंगा है ये, स्टूपिड। हाँ, मुझे किसी ने गिफ्ट दिया है। किसने दिया? सिद्धू ने। क्या? सिद्धू ने? वो हमारी बिल्डिंग वाला? आप मेंटल तो नहीं हो गए हो? वो आपका दोस्त बन गया? वो सिर्फ सॉरी बोलने आया था। किस लिए? हमारा एक छोटा सा आर्ग्यूमेंट हो गया। अच्छा, आर्ग्यूमेंट। मेरे साथ इतना बड़ा कांड हुआ, उसके लिए ऐਵੇਂ ही सॉरी बोल के चला, और इतनी सी आर्ग्यूमेंट के लिए परफ्यूम। अब इसका क्या मतलब? राशि, तू ना ज्यादा दिमाग मत चला अपना, समझ आई ना? इसका कोई मतलब नहीं है। थैंक गॉड, गुड। एटलीस्ट मेरी बहन की टेस्ट तो नहीं बदली। वैसे दीदी, आपने ये प्रेजेंट लिया क्यों? अरे यार, मैं क्या करती? अच्छा बताओ, आप इस गिफ्ट के बारे में मम्मा पापा को बताओगे? पता नहीं। चल जा, राशि, जाके सो जा। गुड नाइट। गुड नाइट।